Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 7 of chapter number 1, that is two dimensional transformation. Okay, हमने computational geometry इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था. उसका ये लेक्चर नंबर 7 है. बहुत ही बड़ा चैप्टर था, लेकिन इस लेक्चर में हम इसे एंड करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है. ओके, 30 मिनट्स या फिर उससे ज़्यादा भी लेक्चर जा सकता है. तो दो तीन पॉइंट्स बाकी है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्क्वायर, देन सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन आई थिंक हम पॉइंट देख लेते हैं. देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्क्वायर, उसके बाद सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन आपका एक पॉइंट बाकी है लास्ट का, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट एंड ट्रांसलेशन. ओके, 3 पॉइंट्स बाकी है. तीनों पॉइंट्स प्लस हमें एग्जांपल देखने हैं. मोस्टली एग्जांपल पे ही फोकस करते हैं. ओके, सो देखो, फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्क्वायर. ओके, हमें स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है. अभी तक हमने ट्रायंगल का किया, पैरेलल लाइंस का किया, इंटरसेक्टिंग लाइंस का किया, उसी तरह. ओके, सो देखो क्या कहता है, कंसीडर द यूनिट स्क्वायर. अभी स्क्वायर है इसलिए 4 पॉइंट्स आएंगे, ए बी सी डी, विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी एंड डी. आपके पास 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी. कंसीडर 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ए बी सी डी. अप्लाई ऑन यूनिट स्क्वायर वी गेट. तो हम जब भी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, यानी ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी स्टार फाइंड करना है. इसलिए एबीसीडी जो मैट्रिक्स होगा वो, एंड इनटू टी यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ओके, तो इस तरह से कुछ आपका इक्वेशन बनेगा. इसे आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके. ओके, डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ जाते हैं. इसी एग्जांपल को हम डायरेक्टली बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं. ओके, चलो इसे हम बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं. ओके ओके, ये रहा आपका एग्जांपल. तो देखो क्या दिया है, इफ 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T इक्वल्स टू 1 - 4 2 3 is used to transform a square विथ साइड 3 सेंटीमीटर. स्क्वायर की साइड दी है 3 सेंटीमीटर, उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म पैरेललोग्राम. यानी जो स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होगा यानी पैरेललोग्राम, उसे ही हमें उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं, सॉरी हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं. ओके, हमेशा याद रखो, हम पहले गिवन ही लिखते हैं कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी एग्जांपल मैथमेटिक्स का सॉल्व करते वक्त. ओके, गिवन लिख लेते हैं. सबसे पहले गिवन क्या दिया है, हमें टी दिया है यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. वो क्या दिया है, 1 - 4 2 एंड 3. ओके, ये हमारा गिवन है. उसके बाद साइड दी है, साइड इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर हमें साइड दी. ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन है. तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ट्रांसफॉर्म पैरेललोग्राम, यानी स्क्वायर को ही ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें एरिया फाइंड आउट करना है. लेकिन सबसे पहले स्क्वायर का एरिया क्या है, ए आई इक्वल्स टू, स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड स्क्वायर. ओके, साइड हमें कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, इसलिए 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर आपका हो जाता है. उसके बाद ये ए आई क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, याद रखना. सो ए आई क्या मिला हमें, ए आई इक्वल्स टू 9. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ टी, आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ टी फाइंड आउट करना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या आएगा, 1 × 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो एंड प्लस 4 × 2. ओके, माइनस प्लस सॉरी, यहाँ पे माइनस है, हम माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो डिटर्मिनेंट आपका आता है 1. एंड ट्रांसफॉर्म फिगर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो ट्रांसफॉर्म फिगर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे ही सॉल्व करके देता हूँ. फॉर्मूला देखो, हमेशा फॉर्मूला याद रखना ट्रांसफॉर्म फिगर का एरिया सॉल्व करने के लिए. इसलिए AT इक्वल्स टू AI इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ टी. ओके, AT यानी ट्रांसफॉर्म फिगर का एरिया, वो हमें फाइंड आउट करना है. AI इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ टी, AI हमें पता है 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ टी है 11, सॉरी डिटर्मिनेंट आता है आपका 11 आता है, 1 नहीं आता, क्योंकि 3 × 1 = 3 एंड 4 × 2 = 8, 8 + 3 11 आता है. सो 9 इंटू 11 आपका आंसर आता है 11 × 9 = 99 स्क्वायर सेंटीमीटर. अभी हमें साइड सेंटीमीटर में, इसलिए यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो. अगर यूनिट नहीं दिया है तो आप स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हो. तो एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म फिगर क्या हुआ, 99 स्क्वायर सेंटीमीटर. आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो आंसर हमारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल बोर्ड पे ही सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट, ओके, इसी क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं. इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स, सर्कल की रेडियस दी है 5 यूनिट्स,
इज यूनिफॉर्मली स्केल बाय फैक्टर 2। क्या बोला है? यूनिफॉर्मली स्केलिंग बाय फैक्टर 2, यानी यूनिफॉर्म स्केलिंग का मैट्रिक्स आएगा बाय फैक्टर 2। देन द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म फिगर। फिर से एरिया फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्म फिगर का। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है क्या गिवन में? नहीं, लास्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया था, लेकिन यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्मली स्केल बाय फैक्टर 2। ओके, गिवन लिख लेते हैं। सर्कल की रेडियस दी है हमें 5 यूनिट्स में दिया है। इनिशियल एरिया क्या है? सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो पहले। इनिशियल इनिशियल एरिया हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। वहां पे भी हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया था। सो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए आई इक्वल्स टू ए आई हमें फाइंड आउट करना है। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास पाई की वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई एज इट इज रखो। रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर आएगा, तो आपका आंसर आएगा 25 पाई। ओके, ये आपको ए आई मिला। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर यूनिफॉर्म स्केलिंग बाय फैक्टर 2। क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर यूनिफॉर्म स्केलिंग बाय फैक्टर 2। तो टी क्या आता है? टी इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म स्केलिंग का मैट्रिक्स क्या है? A0 0 A। तो बाय फैक्टर 2 दिया है, इसलिए मैट्रिक्स क्या आएगा? 20 0 2। ये आपका टी आ गया। ओके, सो फिर से डिटरमिनेंट ऑफ टी फाइंड आउट करो। डिटरमिनेंट ऑफ टी, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। इसका डिटरमिनेंट आता है 4। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म फिगर क्या फॉर्मूला है? ए टी इक्वल्स टू ए आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ टी। सिंपल अप्लाई कर दो डिटरमिनेंट ऑफ टी। ए आई क्या दिया गया है? ए आई हमने 25 पाई, एंड डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या है? 4 इंटू 4। तो आंसर क्या आएगा आपका? 100 पाई स्क्वायर यूनिट। सिंपल, जहां पे यूनिट नहीं दिए वहां पे स्क्वायर यूनिट लगा दो एरिया को। ये रहा आपका 80। ओके, समझ में आया किस तरह से सॉल्व किया? देखो, 100 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको टी मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी, ठीक है। तो देखो, इन ट्रायंगल एबीसी विद बेस, ट्रायंगल का बेस दिया है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इज ट्रांसफॉर्म बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी इक्वल्स टू। ओके, अरे क्वेश्चन हाफ ही आया, नीचे भी क्वेश्चन था, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T इक्वल्स टू क्रिएट सेकंड ट्रायंगल A स्टार B स्टार C स्टार, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल A स्टार B स्टार C स्टार। आपको फिर से A स्टार B स्टार C स्टार का एरिया यानी ट्रांसफॉर्मेशन फिगर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल। ओके, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। ओके, तो देखो गिवन क्या दिया है? T दिया है आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 5 2 -1 2। ओके, उसके बाद आपके पास बेस है, बेस क्या है आपके पास? 6 है, एंड हाइट है आपके पास 2। ओके, सो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस एंड हाइट आपके पास गिवन है, इसलिए हाफ इंटू 6 इंटू हाइट क्या है? 2। ओके, कैलकुलेट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 2 6 एंड इंटू 1 6। तो ए आई क्या आएगा? ए आई इक्वल्स टू 6। ओके, ये आ गया आपका ए आई। अभी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको दिया है टी इज इक्वल्स टू 5 2 -1 2। ओके, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ टी। ओके, डिटरमिनेंट आपको आता है फर्स्ट सेमिस्टर मैट्रिक्स अलजेब्रा में भी पढ़ा, 11 12 में भी पढ़ा। ओके, डिटरमिनेंट आता है 12 एंड एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म फिगर सिंपल ए टी इज इक्वल्स टू ए आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ टी। ए आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ टी। ओके, तो ए आई क्या था? 6, डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या है? 12, 12 6 जार 72। तो ए टी क्या मिला? 72 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आया 72 स्क्वायर यूनिट्स। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्क्वायर। बस स्क्वायर ही नहीं, कोई भी फिगर दी होगी, सर्कल, ट्रायंगल, ओके, उसको उसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल, पहले एरिया ऑफ ओरिजिनल फिगर निकालो, सर्कल दिया है तो सर्कल का एरिया निकालो, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का एरिया निकालो, साइड या फिर रेडियस आपको गिवन होती है। उसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, उसके बाद
फॉर्मूला लिखो AT इक्वल्स टू AI इंटू डिटरमिनेंट ऑफ T एंड वैल्यूज पुट आउट करो, आपको AT मिल जाएगा। यानी AT मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फिगर का एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फिगर। ओके, सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? The transformation which do not change shape and size of an object are called solid body transformation। यानी जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तब उस ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज नहीं होता, साइज भी चेंज नहीं होता, बस वो फिगर क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, next, that means the transformation preserves length, angle, magnitude of the object, or the transformation which preserve the shape and size of two-dimensional object is called solid body transformation। यानी जो भी मैग्नीट्यूड है, जो भी लेंथ है, जो भी एंगल है, या फिर जो भी शेप या फिर जो उसकी साइज है, उसे वो प्रिजर्व करता है, यानी उसे चेंज नहीं होने देता, उसे ही हम क्या कहते हैं? सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखो, डिटरमाइन इफ टी इज सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। ओके, आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है टी इंटू टी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? रोज कॉलम में लिखे जाते हैं एंड कॉलम रोज में लिखे जाते हैं। तो टी इंटू टी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या नहीं, ये सबसे पहले चेक करना है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो टी क्या हो गया? ऑर्थोगोनल हो गया। देन आपको डिटरमिनेंट ऑफ टी निकालना है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ टी आपका 1 आता है तो आपका टी क्या है, यानी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंपल, दो कंडीशन चेक करनी है, टी इंटू टी ट्रांसपोज। आपका आई है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं, वो चेक करना है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो टी इज ऑर्थोगोनल। और नीचे एक और कंडीशन आपको चेक करनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ टी आपका 1 है या फिर नहीं। अगर 1 है तो सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नहीं है तो डू नॉट सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल। चलो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिटरमाइन इफ टी इज सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। ओके, देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। सो देखो, टी आपको गिवन है इसलिए मैं टी लिख लेता हूँ। टी इज इक्वल्स टू -3/5, 4/5, -4/5, -3/5। अभी आपको टी ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले टी ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, उसे फर्स्ट रो में लिख दो, यानी -3/5 एंड -4/5 है ना, उसे इस तरह से लिख दो, -3/5 एंड -4/5। हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी पहले पढ़ा है 11-12 में या फिर फर्स्ट ईयर में, हमारे फर्स्ट सेमिस्टर में मैट्रिक्स अलजेब्रा में। और जो सेकंड कॉलम है ना, 4/5 एंड -3/5, उसे सेकंड रो में लिख दो, 4/5 एंड -3/5। ये हो गया आपका टी ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना है? टी इंटू टी ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन निकालनी है। ओके, मल्टीप्लीकेशन निकालो। फिर से मैट्रिक्स एक बार राइट कर लेता हूँ, -3/5, 4/5, -4/5, -3/5 इंटू टी ट्रांसपोज क्या आया? -3/5, -4/5, 4/5 एंड -3/5। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लो, आंसर क्या आता है वो देखो। इसके अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपका आंसर आता है 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो टी इंटू टी ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो टी क्या है हमारा? टी इज ऑर्थोगोनल। क्या है? ऑर्थोगोनल। ओके, ये लिखना है ऑर्थोगोनल। देन उसके बाद आपको क्या चेक करना है? नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ टी। डिटरमिनेंट ऑफ टी कैसे चेक करोगे? -3/5, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। सिंपल, कैसे करोगे? क्या 4/5 -4/5 एंड -3/5। ओके, इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 9 एंड 5 5 25, सो 9/25 एंड माइनस माइनस 4 4 16, -16 आएगा क्योंकि 4 इंटू -4 है एंड अपॉन 25। ओके, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए 9/25 प्लस 16/25। यहाँ पे 25, हाँ 25 एज इट इज रहेगा, 9 प्लस। ओके, सो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आता है? टी का 25 डिवाइड बाई 25 1। आपका डिटरमिनेंट आता है
1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ टी अगर 1 आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज 1, देन टी इज अ सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. टी क्या है? टी इज सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. आपको वही फाइंड करना था. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन इफ टी इज सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन एंड टी मैट्रिक्स आपको गिवन था. ओके, सो देखो नोट्स में डिटरमाइन टी इज सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, टी आपको गिवन था. हमने पहले टी गिवन मैट्रिक्स लिख लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला टी रेस टू टी, यानी ट्रांसपोज टी का ट्रांसपोज. देन उसके बाद ट्रांसपोज टी इंटू टी ट्रांसपोज किया. अगर वो आई आता है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो टी क्या है? ऑर्थोगोनल. एंड टी अगर ऑर्थोगोनल है तो टी का आप पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो. डिटरमिनेंट 1 आता है तो टी इज अ सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं नेक्स्ट. ओके, तो देखो डिटरमाइन रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस इज अ सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. सो अभी रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का आपको सबसे पहले मैट्रिक्स पता होना जरूरी है, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. तो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स क्या है? t इज इक्वल्स टू 1 0 0 -1. एक्स एक्सिस है इसलिए y एक्सिस में चेंज होगा, -1 आएगा. सो इसका ही t ट्रांसपोज निकालो. t ट्रांसपोज क्या आता है? फर्स्ट कॉलम को रोज में लिख लो 1 0, एंड सेकंड कॉलम को रो में लिख लो 0 -1. वही आता है टी ट्रांसपोज. इसलिए टी इंटू टी ट्रांसपोज करो, यानी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करो. 1 0 0 -1 एंड 1 0 0 -1. देखो क्या आता है? टी इंटू आपका आंसर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है क्या? देखो 1 0 0 1. अगर आप दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. इसलिए टी इंटू टी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई आया. अगर टी इंटू टी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई आता है तो टी क्या है? ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल. ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ऑर्थोगोनल. देन आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ टी. अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ टी निकालते हो तो 1 0 0 -1. डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ टी आता है आपका -1. ओके, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ टी equals to -1. -1 is not equals to 1. So, for solid body transformation, determinant of matrix should be 1. Hence, reflection through x-axis is not solid body transformation. Okay? ये रहा आपका आंसर. सो डिटर्मिनेंट ऑफ टी आपका 1 चाहिए एंड टी ऑर्थोगोनल चाहिए, तभी आपका सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा. अदरवाइज सॉलिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, ये एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखो होमवर्क में. ओके, आपका आंसर क्या आता है वो चेक करो. ऑलरेडी मैंने आंसर दिया है, लेकिन आप खुद सॉल्व करो. ओके, अभी हम देखते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट एंड ट्रांसलेशन. ओके, एक जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं प्लग इन कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी लो है सिस्टम की. ओके, सो एक मिनट वेट करो, जस्ट वेट फॉर सेकंड. अभी हम प्लग इन करते हैं. ठीक है, अभी आप हमें देखना है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट एंड ट्रांसलेशन. ओके, सो देखो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर, सबसे पहला पॉइंट है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर क्या होता है. लेट p इंटू एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट है p, एक्स वाई पॉइंट है. देन द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ऑफ p इज रिटर्न एज x डैश y डैश एंड h. ओके, आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ. ओके, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट फॉर पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो देख रहे हैं हम. सपोज आपके पास एक एक्स वाई प्लेन में पी एक्स वाई पॉइंट है, पी एक्स वाई पॉइंट है, तो उसी पॉइंट को हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में कैसे लिखोगे? किसके अंदर? होमोजीनियस. ओके, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट. होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में आपको लिखना है, तो आप उसे लिखोगे p डैश x डैश y डैश एंड h डैश. सॉरी, h ओनली, h डैश नहीं. वैसे ही x डैश y डैश कैसे फाइंड आउट करोगे? x डैश x इक्वल्स टू x डैश बाय h, या आपको x की वैल्यू मिलेगी, एंड y इक्वल्स टू y डैश बाय
एच, ये आपको y की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज मेरे पास 3 पॉइंट है, P इज इक्वल्स टू 3, 3 नहीं 2 पॉइंट है मेरे पास, P इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 पॉइंट है, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है। तो इसे मैं होमोजीनियस में कैसे लिखूंगा? होमोजीनियस में आप सिर्फ 1 ऐड करो, यानी P 3 माइनस 2 एंड 1 ऐड किया मैंने यहाँ पे। ओके, सो हमें x कैसे निकालना है? x इक्वल्स टू x डैश बाय h एंड y इक्वल्स टू y डैश बाय h। तो x डैश की वैल्यू क्या है? 3, ये 3, ओके, डिवाइडेड बाय 1, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, x की वैल्यू क्या आई? 3 एंड माइनस 2 को 1 से डिवाइड करो, ओके, तो आपके y की वैल्यू क्या आएगी? -2। ओके, इस तरह से। अभी P पॉइंट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में, 6 -4 एंड 2। ओके, देखो वही वैल्यू आएगी। 2 को 6 से डिवाइड करो, 3 आता है, एंड 2 को -4 से डिवाइड करो, -2 आता है, फिर से वही पॉइंट आ गए। ऐसे आप P पॉइंट को कितने भी तरीके से लिख सकते हो, जितने पॉसिबल है उतने। देखो इससे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू 9 -9 6 एंड -3, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं। देखो -9 को -3 से डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, पॉइंट आया 3, एंड 6 को -3 से डिवाइड करो, आंसर आएगा -2। फिर से एक्स वाई की वैल्यू P 3 -2 मुझे मिल गई। ओके, यानी मुझे इतना बताना है कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में आप एक पॉइंट्स को कितने भी तरीके से लिख सकते हो। देखो P पॉइंट है 3 -2, उसे मैंने लिखा 3 तरीके से, यहाँ पे लिखा है 1 2 एंड 3। तो देखो द होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई एज पी एक्स वाई एंड 1, आगे बस 1 ऐड करो। ओके, सिंपली याद रखो इतना। द 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज ABCD 0 0 1 एंड M and N आपकी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। देखो वेयर 2x2 TM ऑन अपर लेफ्ट, यानी जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये अपर लेफ्ट वाला, यानी ये वाला ABCD। ओके, जो भी आएगा वो स्केलिंग हो, शेयरिंग हो, रिफ्लेक्शन हो, वो विल गिव इफेक्ट ऑफ, देखो वही लिखा है, विल गिव इफेक्ट ऑफ स्केलिंग, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ये हमें इफेक्ट किसके देगा? ABCD के, इन एक्स एंड वाई। ABCD किसके इफेक्ट देगा? शेयरिंग, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा। ओके, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन M and N रिस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई डायरेक्शन के लिए क्या है? M and N यूनिट से रिस्पेक्टिवली। ओके, कंसीडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सपोज ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये वाला है 0 0, इज अप्लाई ऑन P एक्स वाई, P पॉइंट्स के ऊपर हमने अप्लाई किया, तो P स्टार इक्वल्स टू P इंटू T। अभी P पॉइंट्स क्या है? एक्स एंड वाई, लेकिन हमें होमोजेनियस में लिखना है, इसलिए एक्स वाई एंड 1 लिखा, उसे इंटू किया इससे, तो हमें आंसर मिलता है P स्टार इक्वल्स टू एक्स प्लस एम वाई प्लस एन एंड 1 एज इट इज। तो एक्स स्टार एंड वाई स्टार की वैल्यू बस लिख दो, एक्स प्लस एन एंड वाई प्लस एन। ओके, इतना ही आपको लिखना है। is a translation in x and y direction by M and N units respectively। ओके, सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रांसलेट द पॉइंट, अभी पॉइंट को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स होता है, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा याद रखो, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेट द पॉइंट P -4 5 पॉइंट दिया है इन x एंड y डायरेक्शन बाय 2 एंड 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। सो मैं पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूं, T इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये मेरा ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है। यहाँ पे M and N, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? M and N एक्स एंड वाई को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी M यानी एक्स, वाई यानी N। यहाँ पे बस आप 0 0 1 ऐड कर दो, जैसे हम पाइथन में करते हैं। देखो पाइथन में ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल सॉल्व करते हो, हम ऐसे 0 0 1 लगाते हैं। ओके, सो ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई बोला है, एक्स एंड वाई यानी M and N, एक्स एंड वाई बाय 2 and 3 respectively, by 2 and 3 respectively। ओके, सो देखो T क्या आएगा मेरा? T इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, M की वैल्यू यानी x की वैल्यू यानी 2, N की वैल्यू यानी y की वैल्यू यानी 3 एंड 0 0 1 एज इट इज। ओके, समझ में आया? तो बस मैं क्या अप्लाई करूंगा? P स्टार इक्वल्स टू P इंटू टी। ओके, P क्या है? मेरे पॉइंट्स दिए हैं मुझे -4 एंड 5 दिए,
लेकिन होमोजीनियस लेते हैं या फिर ट्रांसलेशन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ। 1 ऐड क्यों किया, अगर 2/2 मैट्रिक्स को, यानी ये जो दो ही पॉइंट है यहाँ पे, इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा, ओके, इसलिए -1 0 1, सॉरी -1 नहीं है, +1 है, जो हमने टी फाइंड आउट किया था अभी, 1 0 0 1, यहाँ पे 0 0 1 है, 1 मिनट, ठीक है, 1 0 0 1, ये हमारा ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स, m की वैल्यू थी 2, y n की वैल्यू थी, यानी y की वैल्यू थी 3, एंड यहाँ पे 0 0 1, बस सिंपली मल्टीप्लीकेशन करो, आपको p स्टार मिलेगा, p स्टार इक्वल्स टू -2 8 एंड 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा -2 8 1। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट देखो, -2 8 एंड 1। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड अप्लाई द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कॉन्केटिनेटेड हमें फाइंड करना है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन दो पॉइंट दिए हैं ए एंड बी। फर्स्ट ट्रांसलेट इन वाई डायरेक्शन बाय -3 यूनिट्स एंड देन रोटेट अबाउट ओरिजिन टू एन एंगल -65 डिग्री। ओके, सिंपल, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले जो दिया है वो निकाल लो। ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेट इन वाई डायरेक्शन बाय -3 यूनिट, अभी वाई डायरेक्शन यानी n की वैल्यू, सिंपल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, फर्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, TRSLN, ट्रांसलेट, सॉरी ट्रांसलेट बोला है, ट्रांसलेशन करना है, LATION, ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन एक ही है, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में बोला है, बाय कितने यूनिट से बोला है, -3 यूनिट से बोला है। ओके, सो मेरा T1 क्या आएगा, कॉन्केट भी फाइंड करना है, कॉन्केटिनेटेड हमने पढ़ा है यानी कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरा T1 क्या होता है, 1 0 0 1, ये मेरा ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है, यहाँ पे MNN एंड 0 0 1। ओके, सो मेरा T1 क्या आएगा, फिर से MNN की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, y डायरेक्शन बोला है यानी n की वैल्यू 1 0 0 1, m की वैल्यू नहीं दी गई है इसलिए 0 लिखो, n की वैल्यू है y डायरेक्शन में इसलिए -3 एंड 0 0 1, ये रहा मेरा T1। नेक्स्ट T2 फाइंड आउट करो, T2 क्या है, रोटेट अबाउट -65, रोटेट बोला है, रोटेट क्वेश्चन में देखो, रोटेट अबाउट -65 डिग्री। ओके, -65, तो रोटेशन का मैट्रिक्स क्या है, सिंपल वो लिख लो पहले, कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू दी है 65 -65, कॉस -65, साइन -65, साइन -65। ओके, पहले लिख लो, देन माइनस साइन 65, माइनस साइन 65 -65, कॉस -65, ये हमारा रोटेशन का मैट्रिक्स है, बराबर। अभी MNN की वैल्यू है क्या, नहीं, 0 0 एंड लास्ट में 0 0 1, इस तरह से मैट्रिक्स लिखो, ये रहा आपका T2। अभी T2 cos -65 की वैल्यू निकाल लो, cos -65 sin -65 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, तो cos -65 की वैल्यू आती है 0.4226, sin -65 की वैल्यू आती है -0.9063, ओके 63, देन माइनस साइन -65 की वैल्यू आती है 0.9063 एंड cos -65 की वैल्यू आती है 0.4226, बस सिंपल 0 0 0 0 1। ओके, ये रहा आपका T2, T1 एंड T2 मिल गया। अभी कॉन्केटिनेटेड T1 निकालो, कॉन्केटिनेटेड यानी कंबाइन या फिर कॉन्केटिनेटेड, कॉन सॉरी कॉन्केटिनेटेड T1, कॉन्केटिनेटेड T1, TM, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, कंप्लीट लिखो आप, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1। सो कैसे निकालोगे, T इज इक्वल टू, हमने कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, T1 इंटू T2, बस T1 मैट्रिक्स लिखो, T1 मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, 0 1 0 0 -3 1, ये आपका T1 है, एंड T2 मैट्रिक्स लिखो,
T2 मैट्रिक्स क्या है 0.4226 माइनस 0.9063 0.9063 0.4226 001 0 ये आपका T2 है। ओके, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलता है 0.4226 0.4226 देन माइनस 0.9063 0.9063 0.4226 0 minus 2.7189 1.2678 1 ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आने के बाद सिंपली आपको ए स्टार एंड बी स्टार फाइंड करना है। ए स्टार बी स्टार इक्वल्स टू ए बी इंटू टी। क्या फॉर्मूला है? हमने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बार किया है, तो क्या फॉर्मूला है? ए बी इंटू टी। ओके, ए बी की वैल्यूज क्या है? बस यहाँ पे चेंज है क्वेश्चन में, बाकी किधर भी चेंज नहीं। बस मैट्रिक्स निकालते वक्त रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ है होमोजेनियस में, एंड अदर कोई चेंजेस है क्या? रोटेशन का एज इट इज लिया, बस मैट्रिक्स लिखते वक्त चेंज किया। यहाँ पे एम एंड एन की वैल्यू होगी तो लिखोगे, नहीं तो 0 लिख दो एंड साइड में 0 0 1। ओके, बस पॉइंट्स दिए है 2 -1 1 -3, ये ए एंड बी हमें पॉइंट्स दिए, बस इसके आगे 1 1 पुट कर दो होमोजेनियस के लिए, हर बार बोला है तो बस। एंड टी मैट्रिक्स क्या है वो लिख दो 0.4226 माइनस 0.9063 माइनस 0.9063 0 0.9063 0.4226 0 minus 2.7189 minus 1.2678 एंड यहाँ पे 1। सिंपल, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, आपको ए स्टार बी स्टार मिलेगा। सो माइनस 2.78 माइनस 3.503 1 माइनस 5.0152 माइनस 3.4419। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो कैलसी पे 1, मैंने आंसर ऑलरेडी निकाल के रखे। तो आपका ए स्टार एंड बी स्टार आपको मिल गया है, ए स्टार बी स्टार। सिंपल, बस इतना ही करना है। चेंज कहाँ पे हुआ? सिर्फ होमोजेनियस पॉइंट्स एंड मैट्रिक्स में। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये देखो हमारा आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। देखो, फाइंड द कॉन्केटिनेटर, अगेन कॉन्केट फाइंड करना है। पॉइंट्स दिए हैं 2 3 एंड -1 4, बस 2 3 के आगे 1 लगा दो, -1 4 के आगे 1 लगा दो। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ट्विस्ट दिया है। क्या ट्विस्ट है? हमने आज तक रिफ्लेक्शन थ्रू x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का मैट्रिक्स देखा है क्या? सोचो, नहीं देखा। हमने कौन कौन से देखे? x एक्सिस में देखा, हमने y एक्सिस में देखा रिफ्लेक्शन, हमने y इक्वल्स टू x लाइन में देखा, हमने y इक्वल्स टू माइनस x लाइन में देखा। ये चारों रिफ्लेक्शन के मैट्रिक्स हमें पता है, लेकिन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का मैट्रिक्स हमने आज तक देखा है क्या? नहीं देखा। तो इसे सिंपली ट्रांसफॉर्म करो। ये प्लस x है ना, यहाँ पे x प्लस है ना, इसे सिंपली इक्वल्स टू के उधर भेज दो, वो माइनस हो जाएगा। यानी क्या आएगा? y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। सिंपल, ये आ गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन का मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स है? 0 -1 -1 0, ये आपका y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन का मैट्रिक्स है। बस सिंपली इस x को उधर भेज दो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके डाला जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको क्या करना है? कॉन्केट फाइंड करना है। रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। ट्रांसलेशन इन y डायरेक्शन बाय 4 यूनिट्स। सो ट्रांसलेशन इन y डायरेक्शन बोला है। ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स क्या है? आपको डायरेक्टली निकाल के दिखाता हूँ। 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे m एंड n 0 0 1, ये आपका ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है। बस इसे सिंपली कैसे लिखोगे? y डायरेक्शन में आपको 4 यूनिट्स बोला है। 1 0 0 1 0 0 1, m की वैल्यू दी है। m की वैल्यू यानी x डायरेक्शन, n की वैल्यू यानी y डायरेक्शन। m की वैल्यू आपके पास है क्या? नहीं, इसलिए 0।
n की वैल्यू यानी y डायरेक्शन में क्या बोला है 4 यूनिट्स, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स, सिंपल। एंड लास्ट है स्केलिंग इन x डायरेक्शन y बाय 6 यूनिट्स। ओके, तीनों मैट्रिक्स लो, देखो T1 लिया जो आपको बताया, T2 लिया जो आपको अभी बताया, एंड T3 है स्केलिंग इन x डायरेक्शन बाय 6 यूनिट्स, ये मैट्रिक्स लो, कॉन्केट फाइंड करो T इक्वल्स टू T1 इंटू T2 इंटू T3। तो देखो तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की, पहले इन दोनों की कर लो, फिर थर्ड उस पर अप्लाई करो। ओके, तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की, ए स्टार बी स्टार फाइंड आउट किया, सिंपल, कोई हार्ड है क्या? बस पॉइंट्स लेते वक्त आगे होमोजेनियस के लिए 1 वहां पे पुट कर दो। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 1 था 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। आप बोलोगे बहुत टाइम लिया, 1 मंथ तक हमारा चैप्टर चला, रेगुलर लेक्चर्स नहीं थे, फिर भी 7 लेक्चर्स हुए, ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड चैप्टर एकदम इजी है, 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। थर्ड भी छोटा है, फोर्थ भी छोटा है, तीनों चैप्टर छोटे हैं। 1 जितना है ना, जितना चैप्टर 1 है ना, उसके अंदर अगर आप टाइम काउंट करोगे, जितने भी 7 लेक्चर्स का जितना भी टाइम होगा, उस टाइम में हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ चारों चैप्टर हो जाएंगे। ओके, जितना टाइम फर्स्ट को लगा उतने ही टाइम में हमारे 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, तो कोई टेंशन मत लो। ओके, सो if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.